हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और एंड में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, नागौर जिले से संबंधित नदी कौन सी है? क्या बताना सभी बच्चों को कि नागौर जिले से संबंधित इनमें से कौन सी नदी है। ऑप्शन नंबर 1 है हरसो, ऑप्शन नंबर 2 है माही, ऑप्शन नंबर 3 है बनास, ऑप्शन नंबर 4 है जाखम। सभी बच्चे कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि नागौर जिले से कौन सी नदी संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हरसो, यानी कि हरसो जो नदी है वो किस जिले की हो जाएगी, तो वो नागौर जिले की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वो है कि सूखड़ी नदी के बहाव वाला जिला कौन सा नहीं है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि सूखड़ी नदी इनमें से कौन से जिले में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है जालोर, ऑप्शन नंबर सी है सिरोही, ऑप्शन नंबर डी है बाड़मेर। तो जो सूखड़ी नदी है वो कहाँ पर नहीं बहती है, तो वो जोधपुर में नहीं बहती है, जबकि जालोर, सिरोही और बाड़मेर इसके प्रवाह क्षेत्र हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट कर लेना इस प्रकार के क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है। क्या बताना है कि जो जरगा पर्वत है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है नागौर, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 3 है राजसमंद, ऑप्शन नंबर 4 है उदयपुर। तो जरगा पर्वत कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो जरगा पर्वत उदयपुर में स्थित है। सारे बच्चे जो लाइव जुड़े हुए हैं वो आंसर देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि जरगा पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे देंगे। प्रश्न है सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्या बताना सभी बच्चों को कमेंट करके कि जो सुमेरपुर नगर है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है जवाई नदी के, ऑप्शन नंबर बी है सुगड़ी नदी के, ऑप्शन नंबर सी है चंबल नदी के, ऑप्शन नंबर डी है बांडी नदी के। तो जो सुमेरपुर है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, सारे बच्चे कमेंट कर देंगे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाई, यानी सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो जवाई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जैव विश्व भारती डिंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि जैन विश्व भारती डिंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है टोंक में, ऑप्शन नंबर 2 है लाडलू, ऑप्शन नंबर 3 है नागौर, ऑप्शन नंबर 4 है पिलानी। क्या पूछ रहा है कि जो जैन विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाडनू में, यानी कि जैन विश्व भारतीय डिंड विश्वविद्यालय लाडनू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने सामने और वो है साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लेना, ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर में, ऑप्शन नंबर 3 है जयपुर में, ऑप्शन नंबर 4 है उदयपुर में। तो साक्षरता एवं सतत निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो हो जाएगा जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी साक्षरता एवं सतत निदेशालय का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने सामने, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया था। आपको पता है कि जो रीट एग्जाम लगेगा उसमें अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। तो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आपको बताना है कि किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1974 में, ऑप्शन नंबर बी है 1975 में, ऑप्शन नंबर सी है 1987 में, ऑप्शन नंबर डी है 1978 में। सभी बच्चे कमेंट करेंगे अपने अपने आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनको शाबाश, यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है वो 1975 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राजस्थान कांच उद्योग किस स्थान पर है, यानी कि जो राजस्थान कांच उद्योग का निर्माण का उद्योग है वो किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर बी है करौली में, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर में, ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। तो राजस्थान कांच निर्माण उद्योग कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये धौलपुर जिले में स्थित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राजस्थान कांच निर्माण उद्योग धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है। क्या पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर नमक सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है। ऑप्शन नंबर ए है सांबर, ऑप्शन नंबर बी है पचपदरा, ऑप्शन नंबर सी है फॉयसागर, ऑप्शन नंबर डी है जयसमंद। तो सर्वाधिक मात्रा में नमक कहाँ से उत्पादित होता है, तो होता है सांबर से। और सांबर कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर जिले में स्थित है, जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में नमक उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने सामने, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा संसाधन आगामी 5 वर्षों में श्रेष्ठ रहेगा। क्या पूछ रहा है कि जो राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा संसाधन आगामी 5 वर्षों में श्रेष्ठ रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है जल विद्युत, ऑप्शन नंबर सी है जैविक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है ताप विद्युत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा, यानी कि राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए जो परमाणु ऊर्जा संसाधन है वो 5 वर्षों में श्रेष्ठ रहेगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा,
तन्नौर जैसलमेर से किस खनिज की प्राप्ति होती है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो तन्नौर जैसलमेर है वहां से किस खनिज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है जस्ता, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी है सीसा। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तन्नौर जैसलमेर में जो प्राकृतिक गैस है उस खनिज की प्राप्ति हुई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने सामने कि राजस्थान के किन स्थानों पर पन्ना प्राप्त होता है? क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के वो कौन कौन से स्थान है जहां से पन्ना प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए सरवाड़ और मुहानी, ऑप्शन नंबर बी है मुहानी और गमगुड्डा, ऑप्शन नंबर सी है गमगुड्डा और टोंक, ऑप्शन नंबर सी डी है टोंक और सरवाड़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सरवाड़ और मुहानी, जहां से सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान से पन्ना प्राप्त हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सरवाड़ और मुहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान में कोयला उद्योग अधिक प्रगति कर सकता है? क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में कौन सा उद्योग है जो अधिक प्रगति कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है वन आधारित, ऑप्शन नंबर बी है कपड़ा आधारित, ऑप्शन नंबर सी है धातु आधारित, ऑप्शन नंबर डी है बिजली आधारित। सभी बच्चे बता देंगे कि कौन सा उद्योग है जो सर्वाधिक मात्रा में प्रगति कर सकता है। तो कौन सा कर सकता है? तो वो कर सकता है कपड़ा आधारित, यानी कि इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो कपड़ा आधारित उद्योग है वो राजस्थान में सर्वाधिक प्रगति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान की सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस जिले में है? क्या पूछ रहा पर्सन? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि राजस्थान की जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है कोटा में, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर में। सभी बच्चे बताएंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर, यानी कि जो जयपुर जिला है वहां पर सर्वाधिक मात्रा में शहरी जनसंख्या निवास करती है। आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है प्रतापगढ़। तो अर्ध शुष्क वाला जिला कौन सा है इनमें से? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, यानी कि जो जोधपुर जिला है वह अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बिज्जक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो बिज्जक की पहाड़ियां है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दौसा में, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर सी है विराटनगर में, ऑप्शन नंबर डी है डीग में। क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो बिज्जक की पहाड़ियां है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित हो जाएगी विराटनगर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिज्जक की पहाड़ियां विराटनगर में स्थित है। और विराटनगर कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी नदियां स्थित है? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि जो मांडलगढ़ है वहां पर कौन सी त्रिवेणी नदियां है जो संगम बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है खारी, कोठारी और मेनाल, ऑप्शन नंबर बी है बेड़च, बनास और मेनाल, ऑप्शन नंबर सी है बनास, गंभीरी और कोठारी, ऑप्शन नंबर डी है बेड़च, गंभीरी और लूणी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बेड़च, बनास और मेनाल जो नदियां है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है? क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो कर्क रेखा की लंबाई वो राजस्थान में 26 किलोमीटर हो जाएगी। अब आपको बताना है कि कौन कौन से जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर और जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर और भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी है जालोर और बाड़मेर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जहां से राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 26 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारी को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? क्या पूछ रहा प्रश्न जो प्रतिहार शिलालेख है उसमें पदाधिकारी को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है राजपुरुष, ऑप्शन नंबर बी है युवराज, ऑप्शन नंबर सी है मंत्री, ऑप्शन नंबर डी है रत्नी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा राजपुरुष, यानी जो प्रतिहार शिलालेख है उसमें पदाधिकारी को राजपुरुष के रूप में उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुरंजा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? क्या पूछ रहा है कि जो कुरंजा पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है खिंचन में, ऑप्शन नंबर बी है ओसिया में, ऑप्शन नंबर सी है पुष्कर में, ऑप्शन नंबर डी है नागौर में। तो आपको बता देना है कि जो कुरंजा पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो वो जाएगा खिंचन में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुरंजा पक्षी विहार खिंचन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो गढ़सीसर सरोवर है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर में,
ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर में। तो गढ़सीसर कहाँ पर स्थित है, तो ये जैसलमेर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पर गढ़सीसर सरोवर स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि संविधान में जो राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य है वो कौन से अनुच्छेद में निर्धारित है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 163 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 213 में, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 157 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 167 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 167, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जहां पर मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। आंसर क्या होगा, तो होगा अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 20 अगस्त 1949 को, ऑप्शन नंबर बी है 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन नंबर सी है 30 मार्च 1948 को, ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1950 को। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 अगस्त 1949 को। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने सामने, आबू के परमारों की वैभवयुक्त राजधानी कौन सी थी। यानी कि जो आबू सिरोही के जो परमार थे उनकी आपको राजधानी बतानी है कि उनकी राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए है सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है पिंडवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है शिवगंज, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रावती। तो जो आबू के परमार थे उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी चंद्रावती। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर आबू के परमाणु की राजधानी स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो ऑपरेशन फ्लड है उसके सूत्रधार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर रंधावा, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर RL सिंह, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर SB चौधरी। तो ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन हो जाएंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। यानी जो किराडू के मंदिर है ऐसे बताना है कि जो किराडू के मंदिर है वो किस शैली में बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोलंकी शैली में, ऑप्शन नंबर बी है भूमिज शैली में, ऑप्शन नंबर सी है पचपाट शैली में, ऑप्शन नंबर डी है गुजर प्रतिहार शैली में। तो किराडू के सोमेश्वर मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, तो बने हुए हैं गुजर प्रतिहार शैली में। जो इसका आंसर होगा वो होगा गुजर प्रतिहार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सोनारगढ़ दुर्ग कौन सा दुर्ग है। क्या पूछ रहा है कि सोनारगढ़ दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है। ऑप्शन नंबर ए है गिरि दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है जल दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी है धानवन दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी है पारिक दुर्ग। सोनारगढ़ कहाँ पर है, तो जैसलमेर में स्थित है। तो ये आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा धानवन दुर्ग। यानी कि जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जो बने हुए दुर्ग होते हैं उनको धानवन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और सोनारगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। तो यहाँ पर जो ये दुर्ग बना हुआ है तो ये दुर्ग मरुस्थल के अंदर बना हुआ है, इस कारण इसको धानवन दुर्ग के अंतर्गत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया गया था। क्या पूछ रहा है कि जो बूंदी में रंग महल है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है रतन सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी है भाव सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है छत्रसाल ने, ऑप्शन नंबर डी है माधो सिंह ने। तो जो बूंदी के रंग महल है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पर बूंदी के रंग महलों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब ए शाही, प्रश्न क्या है, तालाब ए शाही का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था। क्या पूछ रहा है कि जो तालाब ए शाही धौलपुर में स्थित है उसका निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है जलाल खान, ऑप्शन नंबर बी है अमीर खान, ऑप्शन नंबर सी है सुलैख खान, ऑप्शन नंबर डी है हामिद खान। तो तालाब ए शाही का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो करवाया गया था सुलैख खान के द्वारा। आपको याद रखना है कि तालाब ए शाही कहाँ पर स्थित है, तो धौलपुर में स्थित है, जिसका निर्माण सुलैख खान के द्वारा करवाया गया था। तो ये थी दोस्तों अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं ये आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हो और राजस्थान की आर्ट एवं कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी और राज्य व्यवस्था के बारे में संपूर्ण प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हो तो जुड़ना मेरे साथ 1:30 बजे लाइव। मैं आपको कराऊंगा सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन उनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं 1:30 बजे लाइव, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।